न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश में दंगे कराने की साजिश, संजय राउत का आरोप। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश में दंगे कराने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। संजय राउत ने कहा कि उनका दावा बेहद गंभीर है और विपक्षी दल इस मामले में सतर्क है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 तक होने की बात की जा रही है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान बीजेपी का बड़ा हमला कर सकती है। राउत बोले, राजनीतिक दलों में डर, दंगे के बाद भड़केंगी कट्टरता। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश के कोने कोने से गाड़ियों को अयोध्या बुलाया जाएगा और उनमें से किसी एक पर हमला किया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को डर है कि इसके बाद देश में कट्टरता की आग भड़क जाएगी। संजय राउत ने यह भी कहा कि बाबरी अयोध्या मुद्दा खत्म हो गया है। अब अगर कोई इस मुद्दे को उठा रहा है तो वो मूर्ख है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा खत्म कर दिया है। किसी को भी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को श्रेय देना ही है तो फिर उन हजारों कार सेवकों को दो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। संजय राउत ने कहा कि इसमें शिवसेना भी शामिल है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, कांग्रेस का बड़ा दावा। चीन ने एक मानचित्र जारी किया है। इसमें उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा ठोक दिया है। चीन के द्वारा जारी किए गए नए आधिकारिक मानचित्र पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। चीन का दावा बेतुका और निरर्थक है। बता दें कि मनीष तिवारी ने कहा कि चीन का दावा बेतुका और निरर्थक है। यह भारत और चीन की सीमा विवाद के इतिहास से पता चलता है। आज हकीकत यह है कि चीन के कई बिंदुओं पर वास्तविक निरंतर रेखा का उल्लंघन किया है। LAC के उल्लंघन पर गंभीरता से विचार करे सरकार। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीन के द्वारा LAC के उल्लंघन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या शी जिनपिंग को महत्व देना भारत के स्वाभिमान के अनुरूप होगा। जब चीन ने LAC के साथ 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है तो मनीष तिवारी ने कहा कि अवैध रूप से कब्जा किए स्थानों को खाली करने की जरूरत है। संक्षेप में कहे तो चीनी मानचित्र बेतुके हैं। वे भारत चीन सीमा विवाद के इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। चीन का अरुणाचल प्रदेश पर कोई दावा नहीं बनता है। चीन ने जारी किया नया मानचित्र। गौरतलब है कि चीन ने सोमवार को 2023 का मानचित्र जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को उसने अपना हिस्सा बताया है। हालांकि भारत ने कई बार उसके इस दावे का खंडन किया है। भारत का स्पष्ट रूप से मानना है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। चीन ने ताइवान को भी अपना हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उसने दक्षिण चीन सागर भी अपना दावा ठोका है, जबकि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान पर भी इस पर दावा करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnewst.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।